श्री गणेशाय नमः बम बम मंगलामुखी नमः। आज का तारीख 13 जनवरी 2024 सैटरडे पौष मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि क्लास जया राक्षसगण चल रही हैं। सिंह लग्न है, हेमंत ऋतु चल रही हैं। धनिष्ठ नक्षत्र मकर राशि में चंद्रमा का भी अवस्थिति चल रही हैं। आज अभी रात 9:40 का समय है। मैं आज आपको बताऊंगा वृंदावन में जब राधा कृष्ण का जो निधि वन है वहाँ मैं भजन कर रहा था और रात की अंधेरे में जमुना की किनारे में बलराम और कृष्ण की गुरु दीक्षित मंत्र को मैं जप कर रहा था। मेरे सामने बलराम और कृष्ण दोनों प्रकट हुए थे, उसी के बारे में मैं बताऊंगा। जब मेरा सामने भगवान कृष्ण और बलराम प्रकट हुए रात की अंधेरे में, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। कैसा मेरा मुलाकात उनसे हुआ था, बातचीत हुआ था, जो कि संपूर्ण सत्य घटना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं आज का कौन सा राशि में कौन सा ग्रह बैठे हैं। मेष राशि में बृहस्पति, कन्या राशि में केतु, वृश्चिक राशि में शुक्र, धनु राशि में रवि मंगल बुध, मकर राशि में चंद्रमा, कुंभ राशि में शनि, मीन राशि में राहु। ये 9 ग्रह की स्थिति है वर्तमान समय में। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1988 को मेरा दीक्षा हुआ था राधा कृष्ण का बकरेश्वर परिवार में दीक्षित इलाहाबाद में हुआ था। महाकुंभ था 88 में। महाकुंभ गंगा जमुना सरस्वती संगम के घाट पर था। उसी समय मैं बहुत छोटा था। वहाँ मुझे दीक्षा संस्कार होने के लिए मैं वहाँ गया था। वहाँ स्नान किया। स्नान करने के बाद मैं वहाँ से चला गया वृंदावन निधि वन के पास में रहता था। उसके वृंदावन में चार तरफ घूमने के लिए एक परिक्रमा मार्ग है। वो परिक्रमा मार्ग में मैं घूम रहा था। वैसे 3 घंटे लग रहा था। परिक्रमा मार्ग में मैं जब घूम रहा था तो एक दिन एक साधु ने मुझे कहा, और बंसीपट से थोड़े 3-4 किलोमीटर आगे जाने के बाद, वैसे तो 9 किलोमीटर में घूम रहा था, जब मैंने बंसीपट से आगे थोड़ा चला गया, बंसीपट से आगे जमुना के किनारे, उसी समय में 88 में कोई लोग नहीं रहते थे। उसी समय में घूमने के लिए 9 किलोमीटर भी एक था, एक 21 किलोमीटर भी था घूमने की रास्ता। मैं कभी 9 किलोमीटर घूम रहा था तो कभी 21 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग में घूम रहा था। एक साधु ने मुझे कहा कि आप हमारे आश्रम में विराजमान करो, तुम बहुत छोटी हो, और राधा कृष्ण और बलराम जी का मंत्र का जाप करो। 88 में मैंने जब जाप करने के लिए दिन निर्धारित किया, दिन में मैं श्रीमद् भगवद गीता को याद रखता था। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सौमवेता जुजुत्सवः मामका पांडवा सेम किम कुर्वन्ति संजय। ये गीता का पहला श्लोक है। मैं गीता को कंठस्थ कर रहा था। तो कुछ दिन के बाद मुझे संत ने कहा कि तुम जाओ जमुना के किनारे में बैठ के रात को जाप करो। वैसे जून की महीना चल रहा था। मैं धीरे धीरे साधु जो मार्ग मुझे बताए थे, दिन में जाके दिखा दिया था कि इसी जगह पे आके आप बैठ के जाप करना, शाम को आ जाना, रात को जाप करना, सुबह आश्रम को चले आना। छोटा था बहुत, तो रात को जाने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी चला जाता अच्छा है, क्योंकि वो समय में तो बिजली नहीं था। शाम के समय होगा, लगभग 6-6:30 का समय होगा। मैं कुटिया से निकल गया। दिन में जो महात्मा ने मुझे रास्ता दिखाया था उसी रास्ते में मैं चलने लगा। बारिश उसी दिन में थोड़ा हुआ था। बारिश में वो रास्ता
वो मिट्टी का रास्ता था। जब ज़्यादा लोग पैदल में जाते हैं तो वो सफ़ेद दिखाई देता है। वो कोई रोड नहीं था, मैं ज़मीन के अंदर में जा रहा था नदी के किनारे को। वो कोई रोड वोड नहीं है, ऐसे ज़मीन को जाना पड़ता है। और ज़मीन में जब लोग जाते हैं और रास्ता सफ़ेद कलर का हो जाता है। तो मैं जब बारिश हुआ था तो वो सफ़ेद कलर मिट गया था। तो मैं वैसा ही रास्ते में गया तो रास्ता भटक गया, मुझे याद नहीं, एक शमशान की तरफ चला गया। जब चला गया मुझे रात को अंधेरे में पता नहीं, लेकिन दोनों जगह एक ही जैसा लग रहा था। तो वहाँ जाके अंधेरा हो गया था, लगभग 7 बज गया था। अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो गुरु उसने मुझे, संत ने बताया था कि नदी का जो जल है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर बैठना और वो नीचे चली जाना, ऐसा कि थोड़ा ढलान जैसा था ज़मीन का, ऊपर से नीचे। और वो जो जगह दिखाए थे, लेकिन ये जगह मैं जब बैठा तो बैठने की लायक नहीं था कि मैं जो बैठ रहा था नीचे गिर जा रहा था, क्योंकि वो पूरा तीक्ष्ण पर्वत जैसा पूरा सीधे रहे था नदी का किनारा। उसी जगह बैठना मुश्किल था। तो बार बार मैंने वो रेत को इधर उधर करके बैठने की कोशिश की अपना आसन जैसे लगाने के लिए, तो वो मट्टी ने नीचे धस, जमीन को नीचे धस जाया था जल की तरफ। तो साधु ने बताया था कि बड़ा बड़ा कछुआ है, ऐसा कछुआ है कि वो मनुष्य को भी खा जाएंगे। वो टीएटी की बात है। वो जब वहाँ जमुना में बहुत पानी था, उसी जगह में जिस जगह में वो संत ने मुझे बताए थे, बड़ा बड़ा कछुआ है, मनुष्य को सीधा खा जाएंगे। तो मैंने कोशिश किया बैठने के लिए, बैठ नहीं पाया। मैं बोला कि ठीक है, बड़ा बड़ा पत्थर लेके वहाँ ला के रखते हैं, रख के उसके ऊपर में हम बैठेंगे रेत लगा के। तो रात में अंधेरे में मुझे पता नहीं था, लेकिन मनुष्य की सर, जब शमशान में जो जला हुआ सर नहीं जला था उसको फेंक दिए थे लोगों ने, उससे मैंने उठा के लाया और आसन के नीचे लगा दिया, उसके ऊपर में बैठा। लेकिन मालूम नहीं कि चीज़ क्या है। मैं सोचा कि पत्थर होगा, लेकिन थोड़ा हल्का लग रहा था। मैं ठीक है, जो भी है दिखा तो कुछ तो दिखाई तो नहीं दे रहा, छोटा बच्चा भी हूँ, इतना भी मुझे समझदारी नहीं है। रात में उसको आसन नीचे लगा दिया, फिर मैं बैठ गया। फिर भगवान जो भी संत ने बताए थे वो मंत्र, भगवान कृष्ण और बलराम को प्रकट करने के लिए उसके मंत्र को मैंने जपना शुरू कर दिया। वैसे समय होगा 8 बजे शुरू कर दिया। रात को 12 बजे मुझे बहुत भूख लगा, छोटा था, बहुत भूख लगा। बस भूख तो हो रहा है, फिर भी मैं अपनी जप चालू रखा हूँ। इसी समय में मेरे ऊपर को किसी ने आम फेंका, बहुत मीठा आम। मैं बोला कि रात में आम कैसे, याद आम का पेड़ है ही नहीं, अब दूर में तो है, ये आम कहाँ से आया। ठीक है, बहुत आम मेरा ऊपर में वो बारिश किया। फिर बोला कि ठीक है, हम थोड़ा आम खा लेते हैं। मैं भी थोड़ा आम खा लिया। फिर खाने के बाद फिर वो जप किया। फिर भी मैंने सोच रहा था कि ये आम कहाँ से आया इधर। ठीक है, भगवान खुशी में दे रहे हैं आम, तो खा लो, फिर बाद में देखेंगे। फिर दोनों भाई का बातचीत जैसे आवाज़ आया कि कितना कष्ट कर रहा है रात में छोटा बच्चा, ऐसा दोनों की बात मुझे सुनाई दिया। मैं सोचा कि रात में फिर बात मेरे साथ, इतना अंधेरे रात में यहाँ फिर कौन आया। यहाँ तो कोई गांव नहीं है, कोई आने का भी नहीं है। यहाँ तो वृंदावन से दूर है, जहाँ कुटिया है यहाँ से बहुत दूर है। ये घना घोर अंधेरे में कौन आया, ऐसे मैंने सोचा। लेकिन मेरा और जो मंत्र दिया था उसमें अटेंशन नहीं रहा, और जब करने में एकाग्रता भंग हो गया। मैं सोचा कि है कौन। तो मैं थोड़ा छोटा बच्चा हूँ, डर भी है, ऐसा तो बैठा हूँ ध्रुव जैसे तो बैठा हूँ मैं। फिर वो दोनों मेरे पास आए, बोला कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। मैं बोला कि मैं बहुत दूर से आया हूँ। क्या काम करने आए हो। भगवान कृष्ण और बलराम जी के मंत्र जप कर रहा हूँ, उनको देखने के लिए। देखने के बाद उनसे क्या करोगे तुम। बोले कि नहीं, मुझे दर्शन करना है, दर्शन करने के बाद मुझे जो इच्छा है मैं अपनी इच्छा को व्यक्त करूँगा। ठीक है, मैं कृष्ण हूँ, मैं बलराम हूँ, तुम्हें क्या इच्छा है, इतना कठोर तपस्या करने की क्या ज़रूरत है तुमको, क्या चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन नहीं, मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मैं जिस शक्ति की प्राप्त मैं करना चाहता हूँ ना। ठीक है, तो माता काली की आराधना करो, शक्ति तुम्हें माता काली से प्राप्त होगा। फिर वो दोनों भाई चले गए। बस इतना सी कहा, आशीर्वाद दे के अपने मेरा सर में अपने हाथ रख के वो दोनों चले गए। उसके बाद संजोग से मुझे माता काली की उपासना करने के लिए रास्ता मिला। फिर मैं काली की उपासना किया। भगवान कृष्ण और बलराम के आशीर्वाद से मैंने अपनी काली की उपासना से सफलता प्राप्त हुआ। गुरु दीक्षा, कामाख्या में गुरु दीक्षा हुआ और माता काली का आशीर्वाद मिला। जैसे जैसे भगवान कृष्ण और बलराम
बताए थे, थोड़ा गोपनीय बात था, सब चीज़ तो कैमरे के सामने नहीं बता सकते। जितना हो सके मैंने बताने की कोशिश किया, उतना ही ठीक है। अरे क्या मंत्र प्रदान किया, क्या नहीं किया, ये सब चीज़ सीक्रेट बात है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जैसे को जो भी चीज़ देते हैं थोड़ा गुप्त रखने के लिए बोलते हैं। जितना हो सके मैंने आपको बताया आप लोगों को कि भगवान कृष्ण को मैंने मिला था 88 जून में, बस जमुना के किनारे में परिक्रमा मार्ग से थोड़ा बंसी बोट से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड में जमीन था, और जमीन के अंदर जाने में जमुना के किनारे में के शमशान रहेगा, वहाँ में बैठ के छोटा था वो जप करके सिद्ध किया था भगवान कृष्ण और बलराम की मंत्र को। वहाँ बड़ी बड़ी कछुआ रहते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है, मैं आपको बताया। फिर आगे कुआँ आएगा, कुआँ में आप राधे राधे बोलेंगे, वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, वहाँ से मुक्त हो जाते हैं। अलग अलग जगह है। फिर कोई मनी बाबा आएंगे, फिर आगे बोलने घूमने के बाद फिर कदम वृक्ष आएगा जहाँ काली नाग का दहन हुआ था। ये सब आगे आगे चीज़ आता रहता है। लेकिन मैं छोटा था तो मेरे मन में आत्मविश्वास था, भगवान कृष्ण में परम भक्त था, और भगवान कृष्ण को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मैंने दीक्षा संस्कार उदय वृंदावन में हुआ था। उसी समय में इतना झंझट नहीं था, एकांत था, और समाधि में जाने के लिए समय जप के लिए बहुत अच्छा था। आप उसी समय कोई भी जप सिद्ध कर सकते हैं। आकाश तो बहुत अच्छा था, इतना हवाई जहाज नहीं था, इतना कंपनी इंडस्ट्रीज सब नहीं था, इतना गाड़ी का हॉर्न नहीं था, गाड़ी का साउंड नहीं था, और ये जो डाकाबाजी यंत्र होता है, जो फनल लगाते हैं, डीजे लगाते हैं, ये सब नहीं था, इसलिए शब्द प्रदूषण नहीं था, समाधि था। और लोग भी इतना बदमाश नहीं थे, लोग उसी समय में बहुत भोले भाले संत स्वभाव के थे और भगवान ईश्वर आराधना में लिप्त थे। 88 से 2000 तक जो समय चला वो ठीक था। 2000 के बाद जो समय आया, पूरा भारत क्या विश्व में पूरा अशांति फैला दिया, आकाश तत्व को नष्ट कर दिए। ये सब सरकार का नीति जो है, विभिन्न देश का सरकार का जो नीति सब है, और नीति की वजह से आकाश तत्व थोड़ा अच्छा नहीं रहा, आकाश तत्व में शांति नहीं मिला। इसलिए जो भी सरकारी क्षेत्र में नीतियाँ चल रहा है, और नीति जप तप और हवन के लिए इतना सुइटेबल नहीं है। कोई एकांत में बैठ के जप करे। फिर भी मैंने जो मंत्र जप किया था, मैं सबसे पहले मुझे महामंत्र को मैंने सिद्ध किया था, ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 से इसी मंत्र को मैं सबसे पहले सिद्ध किया था। उसके बाद भगवान कृष्ण और बलराम जी को प्रकट करने के लिए एक मंत्र था, वो मंत्र ओम हंसाः सोहम, ओम हंसाः सोहम। इस मंत्र का आप भगवान बलराम और कृष्ण को ध्यान करके जाप करो, वो दोनों प्रकट हो जाएंगे आपकी सामने में। और आप थोड़ा कुछ आसन में बैठ के जप करेंगे, या कंबल के आसन में बैठ के जप करेंगे। कंबल के ऊपर में कुछ आसन लगा देंगे। कोई भी वस्त्र आप पीताम्बरी पीली कलर का हो या सफ़ेद कलर का वस्त्र धारण करके पूर्वाभिमुख होकर जाप करना, सुबह स्नान करके जाप करना। जब जितना टाइम मिले करें, दिन हो या रात हो। भगवान कृष्ण की जप दिन में ठीक है, लेकिन मैं जब कर रहा था रात में, घनघोर अंधेरे में मैं कर रहा था। उस समय अलग था, गुरु की क्या आदेश था, गुरु की जो आदेश था मैं उसको पालन किया था। पर आप लोग दिन में करें, जितना हो सके किसी नदी के किनारे में बैठ के आप जप करें, बहुत अच्छा होगा। सूर्य देवता का पूजन करेंगे, जप करेंगे। आगे मैं आपको और कुछ भगवान कृष्ण के गोपनीय मंत्र बताऊंगा। आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।